बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर आईजी पंजाब ने डीएसपी सदर विहाड़ी मोहम्मद सलीम को मुअत्तल कर दिया है। डीएसपी सदर विहाड़ी को फौरी ओहदा छोड़कर आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म है। डीएसपी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको यहां पर अहम खबर के साथ। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर आईजी पंजाब ने डीएसपी सदर विहाड़ी मोहम्मद सलीम को मुअत्तल कर दिया है। डीएसपी सदर विहाड़ी को फौरी ओहदा छोड़कर आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। डीएसपी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर आईजी पंजाब ने डीएसपी सदर विहाड़ी मोहम्मद सलीम को मुअत्तल कर दिया है। डीएसपी सदर विहाड़ी को फौरी ओहदा छोड़कर आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म है। डीएसपी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करते हैं रोइंग चैंपियनशिप के इफ्तिताह की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बहावलपुर में रोइंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों ने कश्तियां चलाकर स्टेज के सामने मार्च पास्ट किया और मेहमान खुसूसी को सलामी दी। इस मौके पर कौमी तराना भी बजाया गया। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब ने जनूबी पंजाब में कश्ती रानी की कौमी मुकाबले करवाने का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बहावलपुर में रोइंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब में कश्ती रानी के कौमी मुकाबले करवाए जाएंगे। उन्होंने रोइंग चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर को मुबारकबाद दी। I must appreciate Additional Chief Secretary, South Punjab Secretariat, Deputy Commissioner Bahawalpur, Chief Officer Bahawalpur, and all the officers and departments who have put together their energies and who have put in hard work to make this event a success. गवर्नर पंजाब का कहना था कि बोटिंग क्लब्स को जमीन लीज पर दी जाएगी। चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद मुजम्मिल का ताल्लुक लैया से है। खवातीन खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस खेल में खवातीन की शिरकत से स्पोर्ट्स वेमन मजीद मजबूत होंगी। हम बहावलपुर यहाँ पर आए हैं और हमें काफी अच्छा लग रहा है आकर। हमने कल भी इवेंट खेला है और आज हमारे फाइनल्स हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम जीतेंगे। हम लोग अपना टैलेंट एक और सिटी में प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले हम इस्लामाबाद, कराची बहुत जगह पे खेल चुके हैं। इवन के लाहौर में तो हमारे इवेंट्स होते ही रहते हैं क्लब के हवाले से, लेकिन बहावलपुर ने वेरी फर्स्ट टाइम ये इवेंट करवाया और हमें अच्छा लग रहा है। रोइंग चैंपियनशिप के इफ्तिताह पर गुब्बारे फिजा में छोड़े गए और कबूतर आजाद किए गए। खिलाड़ियों ने कश्तियां चलाकर स्टेज के सामने मार्च पास्ट किया और मेहमान खसूसी को सलामी दी। इस मौका पर कौमी तराना भी बजाया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, बहावलपुर। यहाँ बात कर लेते हैं लिव इन कैशमेंट के हवाले से। स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट में कटौती नामंजूर। जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। हासिलपुर, हारूनाबाद, बुरेवाला, चिश्तिया और जहानिया में एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का कहना था कि लिव इन कैशमेंट में कटौती मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। स्कूलों की निजकारी और लीव इन कैशमेंट में कटौती नामंजूर। हासिलपुर में असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, तदरीसी अमल का बाइकाट। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इन कैशमेंट में कटौती मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा किया जाए। हारूनाबाद में भी अगीगा मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन, असातिज़ा और दीगर महकमों के मुलाजमीन धरने में शरीक। वकला ने भी असातिज़ा के मुतालबात की हमायत कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इन कैशमेंट में तरमीम और पेंशन पर डाका नहीं डालने देंगे। बुरेवाला के असातिज़ा ने भी लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ तदरीसी अमल का बाइकाट कर दिया। स्कूलों के गेट बंद करके तुलबा को छुट्टी कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली मंजूर नहीं। चिश्तिया में भी कौम के मामार सड़कों पर निकल आए। तदरीसी अमल का बाइकाट। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल जहानिया के असातिज़ा भी मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूलों की निजकारी और पेंशन में तरमीम मंजूर नहीं। मुतालबात पूरे होने तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों की निजकारी के फैसले को मुस्तरद करते हुए तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट कर दिया है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा किया जाए। सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला, लीव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम को वापस लिया जाए। जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। लिया में तमाम तालीमी अदारे बंद होने से तुलबा की तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर। हजारों सरकारी मुलाजमीन ने मेलाद ग्राउंड में एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत हमारे जायज मुतालबात तस्लीम करे।
खानपुर में भी असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। टीचर्स ने स्कूल के गेट को ताले लगाकर एहतजाजी धरना दिया। टीचर्स ने मुतालबा किया कि सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि तालीम को फरोख्त नहीं करने देंगे। जामपुर में भी असातिज़ा ने लिव इन कैशमेंट समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज किया, जबकि मुलाजमीन ने सरकारी दफातर की तालाबंदी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हक मांगने पर जेलों में डालना सरासर जुल्म है। मुतालबात मंजूर न किए गए तो हड़ताल में मजीद शिद्दत आएगी। लुडन में भी असातिज़ा ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया और तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट कर दिया। उनका कहना था कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं, गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रहा किया जाए। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। उधर मिंशनाबाद में भी असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन ने गवर्नमेंट स्कूल से अल्लाह अकबर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक स्कूल बंद रहेंगे। और अब यहाँ बात करेंगे मियांवाली में जिला इदारों के नादहिंदगान की अब खैर नहीं। नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों के सरबराहान को इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए। मियांवाली जिले इंतजामी सरकारी वाजबात की वसूली के लिए मुतहरिक MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि 9 दहिंदगान से रिकवरी की जानी है। लिस्ट ADCR ऑफिस में जमा करा दी गई है। रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 31 लाख रुपए के नादहिंदा ठेकेदार हाजी शेर मोहम्मद के खिलाफ अदालत फैसला दे चुकी है। अदालत में ठेकेदार को फौरी रकम जमा कराने के अहकामात के साथ 2 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। हमारे पास 9 कंट्रैक्टर थे जो गवर्नमेंट के नादहिंदा थे, जिन्होंने वाजबात जमा कराने थे। उसकी लिस्ट और सारा कुछ डिटेल्स हमने डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और ADCR साहब के हवाले कर दिया है और उस पर एक्शन स्टार्ट हो गया है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अदालतों ने एक ठेकेदार थे हाजी शेर मोहम्मद, जिन्होंने 31,50,000 हमारे DHQ का देना था, उस पर फैसला सुना दिया अदालत ने, जिस पे फौरन रिकवरी का कहा गया है और इसके अलावा 2 लाख रुपए उसको जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। MS का कहना था कि वसूल की जाने वाली रकम को अकाउंट 6 में जमा कराया जाएगा। किसी बहरान की सूरत में इस फंड को इस्तेमाल किया जाता है। ठेकेदारों के जिम्मा 80 लाख रुपए के बकाया जात हैं। दीगर नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। हमारा तकरीबन 80 लाख के करीब है ये जो इन लोगों ने, जो ठेकेदार थे, कुछ कंटीनों के, कुछ पार्किंग्स के, उनके जिम्मे ये हमारे वाजबात थे, जिनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है और इस पर एक्शन स्टार्ट हो गया है। होपफुली जैसे ही वो पैसे आएंगे अकाउंट 6 पे जब हो जाएंगे, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर DC साहब होते हैं, तो वो हम पॉजिटिवली अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान का मजीद कहना था कि दीगर नादहिंदगान के खिलाफ भी अदालत से रुजू कर लिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। मियांवाली में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पैनाफ्लिक्स आवेजा कर दिए गए हैं। मियांवाली में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। लीगी डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हुमैर रजात खान रोकड़ी का कहना था कि हदफ से ज़ायद लोग लाहौर जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं और इस सिलसिले में क़यादत के साथ हमारी 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें टारगेट्स दिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि जो टारगेट मुझे मिला है या बाकी टिकट होल्डर्स को मिले हैं, MNAs MPs को मिले हैं, हमें बड़ा मॉडेस्ट किस्म का टारगेट दिया गया है। तो इंशाल्लाह क़यादत ने जो हमें टारगेट्स दिए हैं उससे डबल के करीब जो है वो हम लेके जाएंगे। उन्होंने बताया कि मीटिंग में सब कुछ तय कर लिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मियांवाली से हमारा जो टारगेट है वो 24-25 बसेस का है। तो इंशाल्लाह यहाँ से 40-45 बसेस जो है वो जाएंगी। तहसील पिपला और तहसील ईसखेल के वर्कर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का अचानक मॉडल बाजार जामपुर का दौरा। स्टॉल मालकान और मुलाजमीन से इनके मसाइल जाने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के मॉडल बाज़ार में, जहां पर आज CEO मॉडल बाज़ार जनाब शाहिद कादिर साहब ने सदाम हुसैन मैनेजर GM के साथ आज यहां का विज़िट किया। उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की, यहां पर उनके मसाइल सुने और उनको यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल जो हैं वो बहुत जल्द हल कर दिए जाएंगे। मज़ीद हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद कादिर साहब। सर, दुकानदारों के बड़े मसाइल हैं, मॉडल बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह जामपुर के दिल में है, इस हवाले से इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह
مسئلہ دور کریں. اور ماڈل بازار میں ایسی کیا چیزیں لا رہے ہیں کہ دکاندار جو ہے یہاں پر وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی لوکیلٹی بھی ہے. اس کا میں نے سارا سروے کیا ہے. پچھلے 4 مہینے سے مجھے کوئی رپورٹیں آ رہی تھی. سیکٹری احسان بھٹا صاحب ہیں سیکٹری انڈسٹری, انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اب ان کے کہنے پہ میں آیا ہوں. میں ادھر رانا صاحب سے ملا ہوں, باقی دکانداروں سے ملا ہوں. ادھر مسئلہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. اگر یہ تعاون کرے یہ رانا صاحب صحیح طرح تو یہ ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر گیٹ کی انٹری چھوٹی ہے. ادھر دکاندار کو کہے وہ 18 میں آیا تھا, اس نے ادھر بڑا تعاون کیا تھا ماڈل بازار والوں کے ساتھ. اب اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں, وہ درمیان میں سے ہمیں راستہ دے دے تو ہم اس کا راستہ نکال لیں گے. مین وائل یہ رانا صاحب اور جو ادھر امیر صاحب, یہ ادھر باقی جو دوست ہیں, یہ مل کے اگر چاہیں تو اسے کامیاب کروا سکتے ہیں. یہ کس کی اپنا 164 دکان ہے, 192 اور کتنی خالی ہیں, 51 خالی ہیں. 192 میں سے 51 خالی ہے. اور 51 میں اب رانا صاحب کو یہ دے کے جا رہا ہوں سیرا کہ رانا صاحب وہ بھی چرائیں گے, اور اس کے ساتھ اگر وہ مان جاتے ہیں دکاندار. لیکن ادھر جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہیں گاہکوں سے رویہ اتنا اچھا رکھنا چاہیے کہ انہیں اپنا ماں باپ سمجھے, انہیں اپنا بہن بھائی سمجھے کہ پہن جی ماں جی, بہن جی ماں جی, ماں جی پہن جی, پرا جی آؤ جی آؤ جی. اتنا خوش اخلاقی سے اسے ملیں کہ جس گاہک کو خوش اخلاقی ملے گی نا وہ 2 روپے زیادہ بھی دے دے گا. لیکن یہاں پہ ویسے ہی ریٹ کم ہے. یہاں پہ ڈی سی ریٹ سے بھی نیچے چیزیں ملتی ہیں. اور خوش قسمتی ہے کہ ماڈل بازار گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے ہمیں دیے ہیں. منسٹر صاحب ایس ایم تنویر صاحب ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں. اور اب یہی ہے اپنا آخر میں کوشش ہے, ادھر دعائے لینڈ بھی ہے کہ یہ اسے جو بقایا دکانیں ہیں جو صرف 49 کے پتہ 50 رہ گئی ہیں, وہ رانا صاحب بات کریں, یہ بات کریں, یہ بات کریں تو انشاءاللہ کام چل پڑے گا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا جناب شاہد قادر صاحب کا جو یہی کہنا تھا کہ دکان یہ ماڈل بازار جو اس کو کامیاب کرانے کے لیے وہ دکاندار جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں, جو کہ یہ جامپور کا جو دل ہے اس میں گاہکوں کے ساتھ بھی وہ اپنا رویہ تبدیل کریں تاکہ گاہک جو ہے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں پر آئیں, خریداری کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ دکانداروں کے جو مسائل ہیں وہ بہت جلد حل کر دیے, مسائل بہت جلد حل کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جاوید اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب بات کریں گے موسم کی. سرگودہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد شہریوں نے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا. نعیم خان اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا شہری کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں 12 بلاک چوک میں, اور یہاں پر جو ہے موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اس وقت. اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر مچھلی کھانے کے لیے جو ہے وہ مچھلی کی دکانوں کا رخ کر رہی ہے. اور اس وقت یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو ہے شہریوں کا ایک رش موجود ہے جو یہاں پر مچھلی کھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مچھلی کھا رہے ہیں تو موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم. جی سر, مچھلی کھانے کے لیے آئے ہیں اور ان کا ذائقہ بہت لذیذ ہے. ابھی سردی سٹارٹ ہوئی ہے, آج دوستوں کا پروگرام بنا جی مچھلی کھانی ہے, پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے, بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ذائقہ ہے ان کی مچھلی کا. یہ تھے شہری جو بتا رہے تھے کہ مچھلی جو ہے وہ یہاں پر موسم کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر وہ مچھلی کھانے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پر اس وقت شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں بچے بڑے بوڑھے سبھی شامل ہیں, وہ یہاں پر مچھلی کو جو ہے اسے بہت شکریہ نعیم آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روہی.